यहाँ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की चर्चा क्यों की जा रही है। तो वो इसलिए क्योंकि इन दिनों आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में वो बिजी हैं और अखिलेश यादव के हर आदेश का पालन कर रहे हैं। असल में यही ट्विस्ट है। मुलायम फैमिली में टिकट बंटने और कटने का जो सिलसिला चल रहा है वो थम नहीं रहा और अब धर्मेंद्र का कहना है कि अखिलेश आजमगढ़ से कहें कि ये उनकी दिली ख्वाहिश है। अब ये संभावित हार का डर है या कोई और फैक्टर कि वो अखिलेश को यहां आने के लिए कह रहे हैं, जरा ये रिपोर्ट बताएगी आप। अखिलेश यादव को लेकर चर्चा थी कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, मगर अब भतीजे तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दे दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलकर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये बात अखिलेश के चचेरे भाई ऑन कैमरा कह रहे हैं। तो चाहते थे वो आजमगढ़ ही लड़े। हाँ, सच है ये। अखिलेश यादव जी इनको भेजे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव लड़े। तो सवाल ये है, क्या आजमगढ़ से फिर से अखिलेश यादव वर्सेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ होने वाला है? क्या 2019 वाली चुनावी फाइट रिपीट होने वाली है? 5 साल पहले अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा तो उन्हें 60.36% वोट मिले थे, जबकि निरहुआ को 35.12%। मगर 2022 में आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को यहाँ झटका लगा। बीजेपी के दिनेश लाल यादव 34.39% वोट पाकर जीत गए, जबकि धर्मेंद्र यादव को 33.44% वोट मिले। और फिर इस हार के बाद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ का रुख नहीं किया, ये जानते हुए भी कि 2014 में मुलायम और 2019 में अखिलेश की बड़े मार्जिन से जीत हुई थी। सच है, मैं चुनाव हारने के बाद में आजमगढ़ के लोगों बीच नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आजमगढ़ लड़े। हम आज भी चाहते वो लड़े। ऐसा नहीं कि मेरी उम्मीदवारी घोषित होने की वजह से कोई चाहत बदल गई। और हम चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ें और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी जीत जीतें। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने सोचा कि भाई चलो वहाँ पे पिच तैयार करो, उसके बाद हम बल्लेबाजी करने आएंगे? हाँ। अखिलेश यादव जी को पता है कि आजमगढ़ ने जब उनको मौका दिया था तो वो आजमगढ़ में काम नहीं किए, छोड़ के चले गए। और उसी का नतीजा था कि 22 में यहाँ कमल खिला और वो लोग हार गए। तो उनको पता है कि ये जो 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिला, इस 1.5 साल में यहाँ इतना काम हुआ है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट फिर से बदला जाएगा या नहीं, ये अखिलेश को खुद तय करना है, मगर धर्मेंद्र के बयान के बहुत मायने हैं। दरअसल आजमगढ़ वो इलाका है जो पूर्वांचल की कई सीटों पर असर डालता है, जिसमें जौनपुर आता है, गाजीपुर है, लालगंज है, घोसी, बलिया और मछली शहर के रिजल्ट भी आजमगढ़ से प्रभावित होते हैं। 19 के चुनाव में बीजेपी इनमें से 5 सीटें हार गई थी, जबकि मछली शहर सीट 181 और बलिया 15,000 वोटों से जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर पूर्वांचल के नतीजे उनके फेवर में हो सकते हैं। जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। ये जमाने है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। वैसे भी अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों के चयन में इस बार काफी सोच विचार किया है। चुनाव के ठीक पहले कई उम्मीदवारों को बदल दिया गया। धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम आजमगढ़ से अनाउंस किया गया। लेकिन अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जब साल 2022 के लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट को याद करते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे निरहुआ ने ही उनको हराया था। और इस बार तो निरहुआ को ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ दारा सिंह चौहान का भी साथ मिला है। आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी हमारे यूपी की सबसे शानदार पार्टी है। ये चुनाव हारने के बाद कहा था। चुनाव हारने से पहले कोई ये बात कहे तो बड़ी बात नहीं है। मैंने हारने के दिन ये बात कही थी, हारने के बाद। और आज भी मैं इस बात को मानता हूँ, यहाँ की पार्टी शानदार पार्टी है हमारी। और आजमगढ़ के लोगों के दिल में कसक जरूर है। हमें तो लोगों पे यकीन है, इसलिए हमारे दिल में कोई कसक की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के दिलों में कसक जरूर है कि यह जो 8,000 का अंतर है, इसको सूद सहित बीजेपी को हम लोग वापस करेंगे। इस बार बहुत आसान है और उसका कारण ये है कि ये जो आजमगढ़ की जनता है, इनको भी पता है
कि हम लोग यहाँ 300 दिन रह के काम करते हैं। जनता ने उनको भी मौका दिया था, 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए, पर हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहाँ रह के काम कर रहे थे और 22 में जीते तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे। देश में किसी की भी लहर हो, आजमगढ़ के पिछले 7 चुनावों में हर बार यादव सरनेम वाले कैंडिडेट को जीत मिली है। वजह मानी जाती है मुद्दों पर भारी पड़ते जाति समीकरण। आजमगढ़ में 26% वोटर यादव हैं, जो कि 4,68,000 होते हैं। इसके बाद मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 24% मुस्लिम वोटर्स अगर संख्या में देखें तो 4,32,000 पहुंचते हैं। दलित 20% यानी 3,60,000 और सवर्ण 9% हैं, जो कि 1,60,000 होते हैं। यादव मुस्लिम का यही इक्वेशन अब तक समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में रहा है, मगर बीजेपी इसे हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त करना चाहती है। इसीलिए निरहुआ चाय की दुकान से लेकर स्टूडियो तक पसीना बहा रहे हैं। दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है। अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए कि भाई नहीं। क्रांति और साहित्य की धरती आजमगढ़ में बीजेपी 2009 का चुनाव जीत चुकी है। तब यादव कैंडिडेट को ही जीत मिली थी। इसीलिए यादव वोटरों में सेंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा भी करा चुकी है। बीजेपी की रणनीति है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वो आजमगढ़ में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस क के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ दिखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। 2014 में समाजवादी पार्टी को 3,40,306 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2,77,102 वोट, बीएसपी को 2,66,528 वोट मिले थे। 2022 में उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी 3,04,089 वोट पा सकी। बीजेपी ने 3,12,768 वोट हासिल किए। बीएसपी का वोट 2,66,210 रहा, यानी समाजवादी पार्टी के वोट 36,217 कम हो गए और बीजेपी के वोट 35,666 बढ़ गए। बीजेपी के वोटों में केवल 318 की कमी आई। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी, इसलिए ये क्लियर नहीं हो सकता कि किसका वोट कितना परसेंट था, लेकिन बीजेपी यहां भी अपना वोट बढ़ाने में सफल रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि तब चुनाव जीतने के लिए अखिलेश ने सीट छोड़ दी, इसका ग्राउंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट बताया जा रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश यादव टक्कर में आ रहे हैं? नहीं, कोई कितनो आ जाए, तूफान के आगे कोई कितनो आएगा, तूफान उड़ा के ले जाएगा। अखिलेश यादव जो है, ये लोग परिवारवाद यहाँ पे भी है और एक बिहार में भी परिवारवाद। मैं आया हूँ कि कुछ वैसे भी काम करते हैं सर, हम यही काम करते हैं। हमारे सांसद हैं 400 के पार। 400 के पार? अच्छा, इतनी गारंटी है जी एकदम। क्या कहेंगे? आइए आगे आइए थोड़ा सा। किस तरीके से देखते हैं इनकी उम्मीदवारी को आप? सर, आपका काम जो है जमीन की सतह से है और सभी लोगों के विकास के लिए है। जब से आप आए हैं तब से हमारे जनपद का पूरा विकास हुआ है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, मगर कहां से लड़ेंगे, 1 महीने बाद तक इस पर सस्पेंस बनाए रखा है। अब धर्मेंद्र यादव के बयान से बहस छिड़ गई है। क्या आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नई रणनीति अपनाने वाली है? क्योंकि पिछले चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले गुट्टू जमाली को अब अखिलेश ने अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया है। अखिलेश मैसेज देना चाहते हैं कि आजमगढ़ न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अगर 24 के चुनाव में ये हाथ से फिसल गया तो फिर वोटरों को पाले में दोबारा लाना मुश्किल हो सकता है।
गढ़ कभी भी टूटता भी तो है। गढ़ वोट से, वो समर्थन से होता है ना, जनमत से होता है ना। जनमत बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज्यादा है, दलित बहुत हैं, 2 लाख राजभर हैं और इसके बाद माइनॉरिटी भी है। मोदी आएगी और सरकार, बीजेपी सरकार आएगी। प्रधानमंत्री वही है बढ़िया, और का सबको मिल रहा, मकान मिल रहा, राशन मिल रहा, घर द्वार मिल रहा, स्कूल लोन लो, पैसा लो, भरो का सब फायदा हो रहा। आपका चाहिए। हम लोग सोचे थे कि निरहुआ का एक बार आजमाते हैं 15 महीने के लिए, अभी इनको देख लिया गया है, अब जो साइकिल ही आएगी। अखिलेश यादव आजमगढ़ में कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हैं। कयास इसी बात के हैं कि 29 अप्रैल को होने वाले नॉमिनेशन से पहले अखिलेश अपने नाम का पर्चा आजमगढ़ भिजवा दें, क्योंकि धर्मेंद्र यादव न तो अखिलेश की बात टालते हैं और न ही अखिलेश धर्मेंद्र यादव की। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखें तो आजमगढ़ वो जिला है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो 10 की 10 विधानसभा सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के झोली में जा चुकी थी। और अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव होने जा रहा है तो वो मुकाबला कितना टफ होगा या फिर मुकाबले एक तरफा होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि लोकसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बमुश्किल से 8000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वो 1 महीने पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, गली गली वो भी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि उनका जो एक बयान है वो बेहद दिलचस्प है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ से अगर अखिलेश चुनाव लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आजमगढ़ से अखिलेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।